तो नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास तीन ऑपरेटर्स है, एंड और नॉट। इनका यूज कब होता है? जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी हो। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20। इफ हमें चेक करना है ए इज ग्रेटर देन 5 एंड बी इज लेस देन 25, हमारी कंडीशन क्या है? ए 5 से बड़ा होना चाहिए, बी 25 से छोटा होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन मैच हो रही है तो ही हम प्रिंट करेंगे बोथ कंडीशंस आर ट्रू, एल्स एटलीस्ट वन कंडीशन इज फॉल्स। इफ एल्स हम आगे जाके इफ एल्स भी देखेंगे, अभी इसका ज़्यादा लोड मत ले लो, सिर्फ ए चेक कर लो। ए इज ग्रेटर देन 5 एंड बी इज लेस देन 25। ए 5 से बड़ा होना चाहिए और बी की वैल्यू 25 से छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारा कितना है? 10। ए की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू। बी बी की वैल्यू कितनी है? 20 इज लेस देन 25, यस ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू है, लेकिन इसलिए हमारे पास आउटपुट आएगा बोथ कंडीशंस आर ट्रू। दोनों कंडीशंस में एक भी कंडीशंस फॉल्स होती है। लेट्स सी, ए इज ग्रेटर देन 11, हम यहाँ पे लिख देंगे 11। ए 11 से ए की वैल्यू 11 से बड़ी है क्या? नहीं है। 10 इज ग्रेटर देन 11, नो। 10 इज लेस देन 11, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? एटलीस्ट वन कंडीशन इज फॉल्स। तो हम पहले ये वाला आउटपुट देते, सी दिस, रन पाइथन फाइल। हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? बोथ कंडीशंस आर ट्रू, सी दिस, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर मैंने ए की वैल्यू यहाँ पर कर दी, सपोज 4 कर देता हूँ, 4 इज ग्रेटर देन 5, नाउ सी ए इज ग्रेटर देन 5 मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 5, इट्स रिटर्न फॉल्स। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? एटलीस्ट वन कंडीशन इज फॉल्स। चेक करते हैं, रन सीरीज, एटलीस्ट वन कंडीशन इज फॉल्स। अगर भैया दूसरी कंडीशंस भी फॉल्स हुई तो बी इज लेस देन 25। अगर मैंने बी की वैल्यू 26 कर दी, 25 से बड़ी है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? सेम, एटलीस्ट वन कंडीशन इज फॉल्स। क्यों? अगर एंड क्या बोलता है? मुझे इसका भी आउटपुट ट्रू चाहिए और इसका भी आउटपुट ट्रू चाहिए। दोनों कंडीशन अगर मैच होती है तब भी जाके एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर देता है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न कर देता है। अगर आप बोलोगे कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो भी हमें चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? और ऑपरेटर यूज करते हैं। ये हो गया एंड का। सो नेक्स्ट है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में हमने दो वेरिएबल्स लिए, ए और बी। ए को हमने वैल्यू असाइन किए 10, बी को हमने 5 असाइन किए। उसके बाद इफ के अंदर हम चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन 5 एंड बी इज लेस देन 3। ए की वैल्यू कितनी है? 10, 5 से बड़ा है क्या? हाँ भैया है। बी इज लेस देन 3, बी की वैल्यू कितनी है? 5 इज लेस देन 3, फॉल्स। बट 10 इज ग्रेटर देन 5, दिस कंडीशन रिटर्न्स ट्रू एंड दिस कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स। तो हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए? एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ने ट्रू दे दिया तो, और क्या बोलता है? कोई भी एक ट्रू दे दो, मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स होती है तब भी जाके एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सी दिस, रन पाइथन फाइल, सी दिस, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। क्लियर? run python file, see, here is our output, at least one condition is true. A is greater than 5, a is greater than 5, yes true. B is less than 3, 5 is less than 3, false. पहली वाली कंडीशन ट्रू है, सेकंड वाली फॉल्स है, लेकिन बीच में ऑपरेटर है और क्या बोलता है? दोनों में से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। एंड क्या बोलता था? मुझे दोनों के दोनों ट्रू चाहिए, लेकिन और क्या बोलता है? मुझे सिर्फ एक ही ट्रू चाहिए। अगर एक मुझे ट्रू कंडीशन मिली तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर यहाँ पे ट्रू आ गया तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। अगर यहाँ पे दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है, लेट्स सी, ए की वैल्यू कितनी है? 10, ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 5 की जगह में 11 कर देता। 10 इज ग्रेटर देन 11, नो,
10 इज स्मॉलर देन 11। लेट्स सी, अब हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। सी दिस सेम आउटपुट वी विल गेट, बोथ कंडीशन आर। क्यों, यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 11 मतलब 10 इज ग्रेटर देन 11 नहीं है, ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। और उसके बाद b इज लेस देन 3 मतलब 5 इज लेस देन 3, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, दोनों का आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स, दोनों अगर फॉल्स है तो और भी रिटर्न कर देगा फॉल्स। सिंपल, दोनों ट्रू है तो और ट्रू रिटर्न कर देगा, दोनों फॉल्स है तो और फॉल्स रिटर्न कर देगा, लेकिन एक भी कंडीशन ट्रू है तो और ट्रू रिटर्न कर देगा। सो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास नॉट। ए की वैल्यू कितनी है, 10, और यहाँ पर कंडीशन क्या थी, ए इज ग्रेटर देन 5 मतलब ए 5 से बड़ा होना चाहिए, ऑलरेडी हमारा 10 है। ए इज ग्रेटर देन 5 ये हमारा आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन आउटपुट क्या आया, ए इज नॉट ग्रेटर देन 5। सिंपल, यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। नॉट क्या करता है, वाइस वर्सा, अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो उसको वाइस वर्सा रिप्लेस कर देता है, अगर कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए शॉर्ट में समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। पहला एंड क्या बोलता है, मुझे जितनी भी सारी कंडीशन है वो सब ट्रू चाहिए, तभी मैं जाके ट्रू रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद और क्या बोलता है, मुझे एक भी कंडीशन ट्रू मिली मुझे बस है, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। नॉट क्या बोलता है, तुम मुझे ट्रू दो, मैं उसको वाइस वर्सा ट्रू का फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स है कंडीशन तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा। ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब हमारे पास एक ही वेरिएबल है, उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10। तो ये आप यहाँ पर जो देख रहे हो ए इज इक्वल टू का साइन, ये है असाइनमेंट वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, आगे जो वैल्यू है 10 वो क्या करता है, ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। मतलब ये बोल रहा है भाई ए वेरिएबल ये 10 वैल्यू है मैं तुम्हारे अंदर स्टोर कर रहा हूँ बस। उसके बाद सपोज मुझे ए की वैल्यू चेंज करनी, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। अब जाके ए की वैल्यू क्या हो गई, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। प्रिंट करके देखते हैं हम, रन पाइथन फाइल सी एयर। वैल्यू ऑफ ए इज 15, पहले 10 थी, उसके बाद ए प्लस 5 इज इक्वल टू 15, 10 की वैल्यू ए की वैल्यू बन चुके हैं 15। उसके बाद ए की वैल्यू मुझे फिर से चेंज करनी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस 3 करता मैं। सी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। रन पाइथन फाइल, you can see here value of a is 12। नेक्स्ट मुझे a की वैल्यू a इज इक्वल टू a इंटू 10। ऑलरेडी a की वैल्यू कितनी थी 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। a की वैल्यू आ जाएगी 120 आउटपुट में, सीरीज वैल्यू ऑफ a इज 120। अगर मैं a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो उसकी वैल्यू आएगी 60। सीरीज वैल्यू ऑफ a इज 60, इसे हम बोलते हैं रीअसाइनमेंट। a की वेरिएबल है a, उसको हम वैल्यू रीअसाइन कर रहे हैं, पहले 10 थी उसके बाद 15 कर दी, उसके बाद 12 हो गई, उसके बाद 120, उसके बाद 60। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही वेरिएबल है उसको वैल्यूज रीअसाइन कर दिए, पहले थी 10 उसके बाद कर दी 15, उसके बाद उसमें से 3 माइनस करके 12 इंटू 10 120 बन गई, 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60 फ्लोर डिवीजन 2 इज 30। ये था रीअसाइनमेंट। लेकिन हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू ए प्लस 5, ए इज इक्वल टू ए माइनस 3, ए इज इक्वल टू ए इंटू 10, ए डिवाइड बाई 2, इतना सब कुछ लिखा है। लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट है क्या पाइथन में? हाँ भैया ज़रूर है। तो सपोज हमारे पास, एक बार फिर से मैं ए इज इक्वल टू 10 करता, ए के अंदर मुझे एडिशन करना है 5, ए इज इक्वल टू 10 प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है, ए के अंदर वैल्यू असाइन कर दो, कितनी, प्लस इज इक्वल टू 5। इसका मीनिंग क्या है, ए प्लस 5,
ए के अंदर ए वेरिएबल को वैल्यू रीअसाइन करो और वैल्यू क्या होनी चाहिए ए प्लस 5। आगे आपने 5, मैंने 25 लगा दिया 25। तो अब जाके वैल्यू कितनी होगी 25 नहीं होगी 35। ए इज इक्वल टू 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 35। सो हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट वैल्यू ऑफ ए 35। सी वैल्यू ऑफ ए इज 35। पहले 10 थी उसको रीअसाइन किया उसमें ऐड किया 25 बन गए 35। सेम सब्सट्रैक्शन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35। 35 से हम माइनस करेंगे 5 तो बचा हमारे पास कितना 30। सी दिस वैल्यू ऑफ ए 35 जो कि हमने यहाँ पर ऐड की थी। उसके बाद सब्सट्रैक्ट की उसके बाद क्या आई 30। सेम हम मल्टीप्लिकेशन के साथ कर सकते हैं क्या? हाँ भैया कर सकते हैं। हमारे पास आउटपुट कितना है ए की वैल्यू अंदर 30। ए इज इक्वल टू इंटू 2 मतलब 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी 60। आउटपुट में भी हमारे पास कितने आएगी 60। वैल्यू ऑफ ए आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बाय 2 इज इक्वल टू 60। तो हमारे पास ए की वैल्यू अब कितनी बन चुकी है 60। सेम हम डिवीजन के साथ कर सकते हैं क्या? हाँ भैया कर सकते हैं। ए डिवाइड बाय 3 हमारे पास आउटपुट कितना आएगा 20। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 60। 60 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 20। हमारे पास आउटपुट में भी 20 आ चुका है। सेम चीज़ हम फ्लोर डिवीजन के साथ कर सकते हैं क्या? हाँ भैया कर सकते हैं। डिवीजन की जगह फ्लोर डिवीजन लगा दो। अब यहाँ पे 20.0 आया है ना, सिर्फ 20 आएगा। लेट्स सी द आउटपुट। सी दिस पहले हमारे पास क्या था 20.0। अब जाके क्या आया 20, ओनली 20। दिस इज द फ्लोट नंबर एंड दिस इज द इंटीजर। अब इसे चेक भी कर सकते हैं। सो ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक इन और दूसरा है नॉट इन। इन दोनों का मीनिंग हम समझते हैं। हमारे पास सपोज एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने एक नाम स्टोर किया है विशाल। तो पहले हम हमारा नाम प्रिंट करेंगे, प्रिंट नेम। उसके बाद इज वी इन नेम, मतलब क्या बोल रहा है ये, वी जो कैरेक्टर है, वी नाम का लेटर मेरे नेम के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं करता है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, स्मॉल वी इन वी, स्मॉल वी इस नाम के अंदर है या नहीं, तो हम वो चेक करेंगे। थर्ड टाइम इज विशाल नॉट इन अ नेम, मतलब कंप्लीट ये स्ट्रिंग ही कंपेयर कर रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। तो लेट्स सी आउटपुट में इनका क्या आता है। सी दिस फर्स्ट उसने प्रिंट कर दिया नेम इज विशाल। उसके बाद इज फी इन नेम, फी नाम का जो कैरेक्टर है, ये वाला जो लेटर है इस स्ट्रिंग में है क्या? ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन पे वी लेटर है कैपिटल, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन सेकंड टाइम मैंने चेक क्या किया, स्मॉल केस वाला वी लेटर उस स्ट्रिंग में है क्या? ऑब्वियसली नहीं है। उसके अंदर जो वी लेटर है वो अपर केस में है और हम यहाँ पर चेक क्या कर रहे हैं लोअर केस में, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। सेम इसने फॉल्स रिटर्न किया। थर्ड केस में हम क्या चेक कर रहे हैं, कंप्लीट जो स्ट्रिंग है विशाल, वो क्या बोल रहे हैं, उसी स्ट्रिंग के अंदर जाओ, चेक करो है या नहीं। तो उसने चेक किया तो विशाल नाम की स्ट्रिंग उस पूरे स्ट्रिंग से मैच हो रही है। बट यहाँ पर नॉट लिखा है, मतलब ये वॉइस वर्सा रिटर्न करेगा, अगर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो ट्रू रिटर्न कर देगा। सी दिस यहाँ पर सेम उसने आउटपुट रिटर्न किया है। अगर मैंने यहाँ से नॉट हटा दिया, अब जाके चेक करते हैं आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू रिटर्न आएगा। सी दिस विशाल नॉट इन अ नेम, सॉरी यहाँ का भी हटा देता, मतलब दिखने में क्लियर दिखेगा। आउटपुट तो सेम ही आने वाला है। सी दिस विशाल इन नेम ट्रू, यस विशाल नाम इस स्ट्रिंग में है। तो ये थे हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। आगे जाके इनको हम डीपली स्टडी करने वाले। अभी सिर्फ ओवरव्यू देख लो। इनका मतलब क्या है, स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, उसके अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो चेक करने का काम इनका होता है। नॉट इन वाइस वर्सा, अगर उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो नॉट इन क्या बोलेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है तब भी नॉट इन क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। नॉट का मीनिंग ये, वाइस वर्सा वो चेंज कर देता है।
दैट्स इट। ये थे हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। सो नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास इज एंड नॉट इज है, जैसे हमने पहले देखा था इन एंड नॉट इन। सेम है, इज क्या करता है, कंपेयर करता है लोकेशंस को, एक वेरिएबल की लोकेशन को दूसरे वेरिएबल की लोकेशन के साथ कंपेयर करता है। और यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू ऑल्सो 10, दोनों का वैल्यू हम सेम लेंगे, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10। प्रिंट हमने यहाँ पर अगर लिखा a इज इक्वल टू b, तो आउटपुट में हमें क्या आएगा, ट्रू। वी आर ऑलरेडी नो इट विल गिव यू आउटपुट एज ए ट्रू। सेम कोड हम यहां पर लिखेंगे, प्रिंट ए इज बी, तो यह क्या कर देगा, सेम आउटपुट हमें रिटर्न कर देगा। उसके बाद नॉट इज, तो ये हमें फॉल्स कर देगा, क्योंकि हमें पता है भाई यहां पर नॉट लगा है तो ये उल्टा कर देगा। सी दिस, रन पाइथन फाइल, ट्रू ट्रू फॉल्स, ये तीन, ये आउटपुट आना चाहिए, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। सी दिस, जैसा हमने सोचा था वही आउटपुट आ गया। लेकिन सेम चीज अगर हम लिस्ट के साथ कर दे, तो अगर हम लिस्ट, हम आगे जाके लिस्ट भी देखेंगे, सी सेम वैल्यू हम दोनों के दोनों लिस्ट के अंदर सेम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। सी दिस, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3, दोनों वेरिएबल्स के अंदर सेम वैल्यू है। लेकिन अब देखो आउटपुट क्या आता है, पहले क्या आता, ट्रू ट्रू फॉल्स, अब देखो क्या आता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, सॉरी ट्रू फॉल्स ट्रू। अब क्या आउटपुट आया हमारे पास, ट्रू फॉल्स ट्रू। ए इज इक्वल टू बी, 1 2 3 और 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3 बोथ आर इक्वल। यहाँ पे इज इक्वल टू ऑपरेटर ने क्या किया, इनके अंदर की वैल्यूज चेक, वैल्यूज के साथ कंपैरिजन किया। 1 इज इक्वल टू 1, यस ट्रू, 2 इज इक्वल टू 2, यस ट्रू, 3 इज इक्वल टू 3, यस ट्रू। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट गिव्स यू रिटर्न एज ए ट्रू। बट इन दिस स्टेटमेंट हियर इज अ इज ऑपरेटर। इज ऑपरेटर क्या बोलता है, मुझे वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इनके एड्रेस से लेना देना है, मैं इनका एड्रेस चेक करूंगा, अगर इनका एड्रेस सेम है तो ठीक है, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू बी, मतलब a ने b का एड्रेस के साथ चेक किया, सो ये उसको मैच नहीं हुआ, तो इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। और ये वाइस वर्सा, ये उल्टा रिटर्न कर देता है, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। भाई नहीं है, दोनों सेम नहीं है, हाँ ठीक है। इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए, क्लियर आइडिया आ जाएगा। एक ने ट्रू रिटर्न किया, एक ने फॉल्स रिटर्न किया। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, मैं इन दोनों की वैल्यूज चेक करूंगा, और ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, मैं इन दोनों के रेफरेंस यानी एड्रेस चेक करूंगा। तो ये थे हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। यहाँ पर हमने पाइथन के अंदर जितने सारे ऑपरेटर्स थे ये सब कंप्लीट किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।